इसमें दोस्तों एग्जांपल आपके सामने कह रहे हैं कि इसमें बीज बुर्द ना के बराबर है। ये देखो भाई वाह। अच्छा बीज है ही नहीं? बीज है ही नहीं, कोई आता है तो एक दो बीज आता है। और आप जूस देखना, इसमें बम्पर एक भी बीज नहीं है। और जूस देखो बम्पर। भाई वाह, एक क्रांति आ रही है जी, मैं ये कह सकता हूँ किन्नू के अंदर। 50 लाख रुपए के करीब किन्नू निकला था पिछली बार। 10-10 हजार की नौकरी के लिए शहरों में जाते हैं। हमें तो शहरों को गाँव में लाना है। बिल्कुल। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भाइयों मेरे पीछे आप देख रहे हो ये अपना किन्नू का पेड़ है। आज मैं हूँ एक किन्नू के बगीचे में। वीरेंद्र जी का ये बाग है। यहाँ पे इन्होंने 26 एकड़ में अपना नर्सरी और अपना बाग लगा रखा है। दोस्तों बहुत अच्छा उत्पादन यहाँ पे आ रहा है इस समय, और अभी तो हम सीजन में भी नहीं आए हैं, और अपने इस बगीचे से ये एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको वीरेंद्र जी से और करेंगे इनके फार्म का टूर। नमस्कार जी। नमस्कार। आज आपके फार्म पे आए हैं और मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े एरिया में आपने फार्म बना रखा है। बिल्कुल। और यहाँ पे आप बागवानी करते हैं, यहाँ किन्नू है आपका, है ना? हाँ जी। पहले तो मैं थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दिया अपना। मेरा नाम वीरेंद्र साहू है और मेरा गांव की गुरानी जो जिला सिरसा हरियाणा में पड़ता है जी। और यहाँ हमने गुड़िया के नाम से ये नर्सरी भी है और अपनी मतलब फार्मिंग भी है जी। कितने एरिया में है जी फार्मिंग है? ये पूरा 25-26 एकड़ का फार्म है अपना। 25-26 एकड़ का। और इसमें कुछ एरिया में नर्सरी है, जैसे 4-5 एकड़ में नर्सरी का भी काम है। पॉली हाउस बना रखे हैं। नेट हाउस का 4-5 बड़े नेट हाउस हैं, जिसके अंदर हम वर्निका सो फ्रूट नर्सरी के नाम से हमने ये चलाया हुआ है। और सरकार, भारत सरकार के जो NHB बोर्ड है उसके हमने 3 स्टार रेटिंग दी हुई है इस नर्सरी में। अच्छा, रेटिंग मिल रखी है? हाँ, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी रेटिंग है हमारे पास। जी जी। जो सिट्रस के अंदर हम बड़ा काम कर रहे हैं और किसानों का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको हम कैसे अच्छे पौधे दे पाएं। सिट्रस फ्रूट की फार्मिंग कर रहे हैं, करते थे और अभी भी कर रहे हैं, और साथ में हम नर्सरी प्लांट से बना लिया है। मैं ज़्यादातर देखता हूँ जो सक्सेसफुली अगर किसी मतलब बागवानी खेती करते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो वो नर्सरी में आ ही जाते हैं, क्योंकि बहुत मदर प्लांट होता है, ठीक है ना? क्योंकि और लोगों को भी चाहिए होता है कि भाई हमें भी इस तरह की वैरायटी अपने यहाँ चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमने इस चीज़ को बड़ा जान लिया, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो 20 साल का एक्सपीरियंस है और उसके हिसाब से हमने ये काम शुरू किया। और आज हम पूरे देश में यहाँ से हम पौधे दे रहे हैं। जैसे NHB में हमें 3 स्टार रेटिंग मिली है, तो पूरे देश से हमें कि पोर्टल पर जाने से पूरे देश में हमारे से डिमांड आ रही है पौधों की। अभी आप देख पा रहे होंगे इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पॉन्ड्स भी हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी वैरायटी है और लदा हुआ है पेड़। हर पेड़ में, एक पेड़ की बात नहीं कर रहा, आप किसी पेड़ को पकड़ देख लो, हर पेड़ पे इतने सारे किन्नू आ रखे हैं यहाँ पे। देखो दोस्तों कितनी अच्छी क्वालिटी है जी। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया करते हुए ये सिट्रस फ्रूट फार्मिंग करते हुए? सिट्रस का जैसे 2002 में पहले हमने अमरूद लगाया था। अमरूद के बाद हम सिट्रस पर 2005 में आए थे। अच्छा। 2005 में, क्योंकि ये कॉटन बेल्ट होता था और यहाँ पर बहुत भयंकर अमेरिकन सुंडी का प्रकोप हुआ था। अच्छा, हिला दिया था किसानों को अंदर से। अच्छा जी। और जब मैं एजुकेशन छोड़ के आया और फिर मैंने देखा कि बड़े बुरी हालात है किसानों की, फिर हम इस बागवानी के लाइन में आए और आज हम इस नर्सरी पर भी काम कर रहे हैं। तो खेती जो और चीज़ों में बदलाव हो रहे हैं, तो खेती में भी हमें बदलाव करने चाहिए। बिल्कुल जी। और बदलाव हमेशा पढ़े लिखे युवा ही कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और जो पुरानी हमारी खेतियां थी वो घाटे का सौदा होती जा रही हैं। बिल्कुल। चाहे वो धान की खेती है, चाहे वो कपास की खेती है। कपास का तो अभी ये बेल्ट है और अभी लाल सुंडी का बड़ा प्रकोप है जी। और सब कुछ करने के बाद में भी किसान के पास कुछ नहीं मिला। पारंपरिक खेती में क्या हो रहा है कि किसान भाई वो देखता है कि कितना प्रॉफिट आ गया एक बीघे में, सारे खर्चे निकाल के। वो अपनी जो मेहनत है, अगर वो नौकरी भी करे, वो देख काउंट होती ही नहीं वो। अब इसमें इतना अच्छा काम है जो ये आप बड़े प्लांट देख रहे हो ना, जितने बड़े प्लांट आप कितना मतलब ये करीबन ये जो अपना बगीचा है 12 साल का है जी जी। और इसमें जैसे हम पानी है सारा ड्रिप से आता है, सारा न्यूट्रिएंट है वो ड्रिप से आता है। ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन। और एक जगह से हम पानी छोड़ते हैं सब, मतलब ये 400 पौधों का प्लॉट है, हमने अलग अलग प्लॉटिंग की हुई है जी जी। तो 400 पौधों में एक साथ में पानी आता है, उसी में खुराक आती है और ना कहीं मतलब किसी को जाना ना पूरे। अभी आप देख सकते हो नीचे तक फ्रूटिंग है इसके अंदर, कितनी बम्पर क्रॉपिंग है। तो ये सारा बहुत ही इंडो इजराइल प्रोजेक्ट मैं कह सकता हूँ। हमारा नर्सरी में भी इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है एक किस्म से नीचे, और आप देख सकते हैं कितनी फ्रूटिंग है। तो सारा पानी नीचे हमने जो रिंग विधि बनाई हुई है ड्रिप की, रखा है दोस्तों, रिंग विधि में किया हुआ है। सिर्फ वहाँ है जहाँ पे पानी मतलब ड्रिप के थ्रू आ रहा है ना, पूरी जमीन ऐसा से बंजर पड़ी हुई है, बंजर पड़ी है, ठीक है ना? क्योंकि इनको यही है। कितने फुट की दूरी है जी प्लांट टू प्लांट से? प्लांट की दूरी 18 फुट है।
18 फुट है। अलग अलग आप लगा सकते हो, 20 बाई 20 भी लगा सकते हो, 20 बाई 10 पर भी लगा सकते हो, 15 बाई 15 भी कर सकते हो। इसमें 3-4 साल अपनी मस्त खेती हो जाएगी। उसके बाद में ये अब पूरी बम्पर आप देख सकते हैं। इस तरह की इसमें किन्नू में फ्रूटिंग होती है। इसमें इस पौधे में थोड़ा कलर आया हुआ है, देखना, क्योंकि इसमें जो कलर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कलर इसने पकड़ लिया है। तो इस तरह की बम्पर क्रॉपिंग होती है, फ्रूटिंग होती है। ये आप जैसे मैं कितना एकड़ बताया था, 26 एकड़ में है? हाँ 26 एकड़ के करीब ये है। 26 एकड़ में कितना आपने मतलब आपका लास्ट ईयर कितना निकला था किन्नू? 26 पिछली बार हमने जैसे तोल के हिसाब से दिया था, जैसे एवरेज जो है 3-4 लाख रुपए एकड़ से 4 लाख रुपए एकड़ का मतलब किन्नू निकला था जी। तो 4 लाख रुपए एकड़ का कितना हो गया जी टोटल अगर हम करूं? ये मतलब जैसे आप ये मानो कि 50 लाख रुपए के करीब किन्नू निकला था पिछली बार। 50 लाख का सिर्फ आपने किन्नू बेचा है? 13-14 एकड़ में मतलब किन्नू निकला था। अच्छा। और 10 एकड़ जो अब छोटा बाग था वो भी इसी फ्रूटिंग पर आ गया है अब, और धीरे धीरे उसमें मतलब एवरेज बढ़ती जाएगी। जिस क्षेत्र में, मैं ये नहीं कहता किन्नू की बात करूं मैं, जिस क्षेत्र में जो चीज़ हो सकती है किसान को बदलाव करने चाहिए। जहाँ मतलब अमरूद होता है वहाँ अमरूद, जहाँ मतलब सेब होता है वहाँ सेब, क्योंकि भारत देश भी 150 करोड़ की आबादी को क्षमता वाला देश है। आज उसको अच्छी सब्जियां से फ्रूट उनको चाहिए, अपने नागरिकों को चाहिए। तो हमें दूसरे देशों से मंगाने की बजाय अपने खुद के फ्रूट और फल तो अपने होने चाहिए ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सब्जियां अपनी होनी चाहिए, क्योंकि आज पढ़ा लिखा जमीन में दम है हमारी, हम तो कुछ भी पैदा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, करने वाले बाहर के फ्रूट बताया कार्डो भी इंडिया में कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं मतलब, तो करना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम इस तरह की बदलाव नहीं करेंगे तो फिर हम तो विदेशों पर ही निर्भर रह जाएंगे जी। और बल्कि फ्रूट फार्मिंग, लेकिन ज्यादातर किसान भाई थोड़ा मतलब इसमें मैंने सुना मेहनत बहुत है ना। मेहनत है कुछ भी नहीं है, ये एक डर है, एक भय है लोगों का आपस में। मैं कहता हूँ इतने बड़े फार्म को हम मतलब सारा पानी एक जगह से आता है, खुराक एक जगह से आती है। आज रोटावेटर, ये रोटरी टिलर, बहुत से साधन है हमारे, तो उससे बड़ा आसान हो गया सारा कुछ। अब तो ऑटोमेशन भी आ गया। मेरी बात सुनो, मैं अपना एग्जांपल ले लूँ। मैंने पपीता का बाग लगाया था, मैं किन्नू की बात नहीं कर रहा, पपीते का बाग मैंने लगाया था। उसमें सारे पौधे जो वैरायटी बताई गई थी वो नहीं मिले मेरे को, धोखा हुआ। वो धोखा हुआ ना, नर्सरी वाले। आदमी का मोरल डाउन एग्जाम्पल से होता है कि भाई आप एक अच्छा एग्जाम्पल हो, हम आपके पास आए हैं। बिल्कुल आप बता रहे हो अपनी, भाई मैंने 50 लाख का फल पिछले साल बेचा है, हालांकि आपके पास लैंड भी अच्छी खासी है, ठीक है, आपने ड्रिप व्रिप सब सिस्टम यहाँ इन्वेस्ट भी करा हुआ है पैसा, ऐसा नहीं है, अब बात है। लेकिन अब जैसे एग्जाम्पल मेरा है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ धोखा हुआ और मेरे इतने पैसे डूब गए, ठीक है ना, तो वो किसान भाई ये सोचते हैं कि यार ये बेकार की चीज़ है फिर। क्योंकि एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ से आप पौधे ले रहे हो वो मान्यता प्राप्त या सरकारी नर्सरी होनी चाहिए, और वो रेपुटेड नर्सरी हो, उसके आप मदर प्लांट जाके देखें, उसका आप रेपुटेशन देखें। ये नहीं, कई बार क्या होता है कि कमर्शियल करते हैं लोग, कहाँ से ला दिया, कहाँ से बेच दिया। जब तक आप उसके, क्योंकि इसमें एक मार बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये आपकी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हमने जैसे दूसरी खेती है वो अब थोड़ा घाटा हो गया तो हम दूसरी फसल पर जा लेता है, किसान इतना बड़ा दिल रखता है। लेकिन बागवानी में अगर एक बार आपके पास धोखा हो गया तो आपको उठने का समय नहीं है, क्योंकि जब 4 साल बाद में आपको फ्रूट आएगा, जब उसमें आपको मार जब पड़ेगी तो आपको इतनी तकलीफ मार पड़ेगी कि आप खड़े नहीं हो सकते। कितना बुरा लगता है। तो ये बिल्कुल बुरा, क्या किसान टूट जाता है, और ये बातें हुई हैं। लेकिन अपने को इसी बात को ध्यान रख के, मतलब उन्हीं नर्सरियों का जो मान्यता प्राप्त हैं, सरकारी नर्सरियाँ, उनको आप जाके उसका पहले मदर प्लांट भी देखो, उनका विजिट करो, और अनेक जो आपके कई नर्सरी आप जाएंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि किस नर्सरी के पौधे अच्छे हैं, और वहीं से आप पौधे खरीदो जी। ये अच्छा, एक आपने चमत्कार बताया था कि मेरे पास ऐसा भी किन्नू है जिसके अंदर बीज ही नहीं है। हाँ। कौन सा है जी वो PU1 सीडलेस है। जैसे ये आपको देख रहे हैं, ये है बीज वाला किन्नू, ये बीज वाला है। देखने में तो वैसा ही लगेगा आपको, जैसे वही किन्नू है, वही पेड़ है, वही चीजें हैं जी। और मैं आपको दूसरी तरफ दिखा रहा हूँ जी। जैसे ये जो है ये सीडलेस है, देखने में वही पेड़ है। अच्छा। वही देखो, इसी तरह की बम्पर फ्रूटिंग है। आप ये देख सकते हैं, पूरी मतलब बम्पर फ्रूटिंग है। नीचे आप देख सकते हैं पूरा मतलब फ्रूट में भरा पड़ा है। बिल्कुल। ये देखो पूरा छोटा सा पौधा है, ये 4 साल का, पहली बार इसने फ्रूट लिया है जी। और 4 साल का पौधा है। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखो। अच्छा, इसे खोल के दिखाओगे? हाँ बिल्कुल, ये देखना आप। इसमें दोस्तों एग्जाम्पल आपके सामने कह रहे हैं कि इसमें बीज बहुत ना के बराबर है। ये देखो भाई, वाह। अरे बीज है ही नहीं, बीज है ही नहीं। कोई आता है तो 1-2 बीज आता है। और आप जूस देखना, इसमें बम्पर एक भी बीज नहीं है, और जूस देखो बम्पर। भाई वाह। तो ये जी फलों वाले के लिए तो बहुत बढ़िया है, ये जो बहुत जबरदस्त चीज आनी है, बहुत एक क्रांति आ रही है जी। मैं ये कह सकता हूँ किन्नू के अंदर जी। आप देखो बिल्कुल ये खाली हो गया, ये देखो बिल्कुल बीज ही नहीं है, बीज भी नहीं है। और
जब अब क्या कि किन्नू में दिक्कत ये थी कि जब बीज था ना तो लिमोटिन ज़्यादा निकलता है और कड़वा हो जाता है, प्रिजर्व नहीं हो पाता। कहीं निकलेगा तो 1-2 बीज होंगे। ये देखो आप, बिल्कुल कलर देखो आप इसका। अभी क्या है कि इसका ये छोटा सा ही है हाँ, बीज भी। और इसका देखो छिलका भी पतला कर कागज की तरह का छिलका है बिल्कुल। ये जी कहाँ से लाए आप, कहाँ से लाए? मैं PAU पंजाब से लेके आया था, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, लुधियाना से। अच्छा। और मैंने ये पौधे तैयार करके अब किसानों को हम दे रहे हैं। और ये 4 एकड़ का, ये 4 साल का पौधा है और आप देख सकते हैं कितना बम्पर इसमें फ्रूट आया हुआ है। तो हाइट इतनी नहीं ली, लेकिन फ्रूटिंग देखो दोस्तों, ये देखो कितनी फ्रूटिंग है जबरदस्त। हाइट इतनी नहीं है, भाई साहब खड़े होंगे देखना, हाइट इतनी नहीं है अभी इसकी। ये पौधा, यानी कहने का मतलब अगली साल 1 क्विंटल पर जाएगा। जी। किन्नू में सबसे ज्यादा बम्पर फ्रूटिंग आती है। तो और भाई साहब इसका रेट में फर्क रहेगा? रेट में बिल्कुल रहेगा फर्क, जिसमें जैसे आप जैसे खरबूजा, तरबूज, अंगूर, कोई भी पहले खट्टा अंगूर आता था बीज वाला, उसको कोई नहीं लेता था। आज जो सीडलेस अंगूर है उसकी बड़ी मांग है। अमरूद में भी बीज कम हो गए। बिल्कुल। वो चीज़ें आज ज़्यादा बाजार में आ रही हैं जिसके बीज कम है, उसकी फल का हो चीज़, उनके रेट अच्छे मिल रहे हैं किसान को। जी दोस्तों देखो इतना तगड़ा है ये, मतलब फ्रूटिंग, नीचे बांस लगाने पड़ रहे हैं सपोर्ट के लिए, तो इसकी कहते हैं डाल टूट गई। बिल्कुल टूट जाती है वैसे डाल। बांस तो बांस के बांस लगाने पड़ते हैं, बांस से बांस टकराना पड़ता है। ये हमारा नेट हाउस है जो 1 एकड़ में बना हुआ है जी। और इसमें हम सभी तरह के प्लांट इसके अंदर हम तैयार करते हैं। सारा नेट हाउस नेट हाउस के अंदर ड्रिप और पॉली बैग में हम पैटर्न है जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है हमारा। आप देख सकते हैं इसमें अभी पौधे उठान हो चुका है। हाँ, और जो सामने पौधे हैं वो आगे तैयार होने हैं। तो ये पूरा इसमें 60-70 हज़ार पौधे हम तैयार करते हैं। इस तरह के हमारे पास 3-4 नेट हैं। का बहुत बढ़िया प्रयोग किया जा रहा है अभी हिंदुस्तान में, इजराइल की टेक्नोलॉजी। ये देख सकते हैं, ये सारा मतलब पूरा 4 वे यहाँ है। 8 लीटर पानी आता है, उसके बाद में ये डिस्चार्ज है 2-2 लीटर का होता है। जी, जी। और नीचे भी हमने बजरी कंकड़ डाल रखे हैं ताकि मतलब जमीन के कांटेक्ट में पौधे ना रहे और उनमें रोग ना आए। बिल्कुल जी बिल्कुल। और दूसरे जो नेट है उसमें हम वीट वेड लेके आए हैं अब, ताकि मतलब घास खरपतवार जहाँ ज्यादा होता है वहाँ का नुकसान ज्यादा और होता इनके पास सिर्फ सिट्रिक फ्रूट नहीं, जो भी फ्रूट देखो पूरे एक कैटेगरी दे रखी है इन्होंने यहाँ पे। अमरूद की कैटेगरी है बहुत सारी, VNR, जी ब्लास, श्वेता, सब मिलती है इनके पास में। और क्या क्या है जी फ्रूट्स में, और क्या क्या आपके पास? फ्रूट्स में हम ज्यादा सिट्रस पर और अमरूद पर ही ज्यादा काम कर रहे हैं। दो ही हैं अभी दो। वैसे सिट्रस की बहुत वैरायटियां होगी, अमरूद की कई वैरायटियां होगी जी। और आगे हम धीरे धीरे हमारा मदर प्लांट खड़ा कर रहे हैं और इसी हिसाब से हम लेके आ रहे हैं नई जी, जी, वैरायटियां, ताकि किसान को ये धोखा ना हो जाए कि हम गलत पौधों का चुनाव कहीं हो गया। ये हमारा दूसरी तरफ वाला फार्म है, क्योंकि हमने अलग अलग ब्लॉक बना रखे हैं। जैसे 400-400-500 पौधों के जैसे ड्रिप के हिसाब से। ये थोड़ा पुराना बाग है जो 17 साल का पुराना है और इसमें भी सारा आप देख सकते हैं ड्रिप से ही पानी आता है सारा। ड्रिप से ये दोस्तों पूरा कर एक रिंग है कहीं भी। और ये एक अंडरग्राउंड ड्रिप है, कहीं भी अगर कल्टीवेशन करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टर चलने में और कोई समस्या नहीं है। और आप ये थोड़ा सा इसका के प्रूनिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा प्रूनिंग थोड़ा सा टाइट रखनी पड़ती है। और जितनी हम प्रूनिंग टाइट करेंगे तो पौधा पूरा मतलब अच्छी डालियां इसमें घूमती हैं। ये तो वाटर शूट डालियां आती हैं इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखो आप पूरा ना क्रॉप, ये तो बहुत मतलब बम्पर क्रॉपिंग पर है सारा। अच्छा, ये सबसे ज्यादा फ्रूट देने वाला अब ये प्लांट है सारे। देखना दोस्तों कैसे, हाँ कैसे लदा हुआ है। लदा सारे आप देख सकते हो, कहीं भी आप देखोगे पूरी बम्पर क्रॉपिंग है। ये देखो जी पूरा, ये देखो भाई वाह, पूरा कलर इतना तो वेस्ट भी हो रहा है, नीचे गिर रहा है अपने आप ही। ये जो से कोई मक्खी ने कोई डंक मार दिया, कोई उस तरह के हैं। आप देख सकते हैं सारे जैसे अभी के कलर है, कलर नहीं आया अभी। जैसे अगर दिसंबर में जनवरी में कलर आएगा तो पूरा का पूरा ऑरेंज दिखता है, पूरा ऑरेंज दिखता है। जैसे पत्ते कम दिखेंगे, टाइम तो वही है। हाँ ये देखो आप, भाई वाह, ये देखो आप, मतलब उस टाइम क्या है कि ये पत्ते कम दिखेंगे, लिप्स जो है वो नहीं दिखते और किन्नू ही किन्नू दिखाई देगा आपको पूरा। जाते हैं किन्नू किन्नू दिखेंगे। अब आप देखो ऊपर तक आप देख सकते हैं ये बांस भी लगाए हुए हैं पूरे, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा देना पड़ता है ना। अच्छा जी, आपने अभी नर्सरी दिखाई है हमें, ठीक है, और ऐसे भी नहीं छोटी मोटी नर्सरी, बड़े बड़े 2 नेट पूरी उत्तरी भारत की, मतलब इसमें एक नाम है नर्सरी का। और बल्कि क्या है कि मेरे पास अमेरिका से भी फोन आया एक। अच्छा। तो जब सीडलेस की बात आई तो वो बड़ा खुश हुआ। हमारा NRI था और काफ़ी टाइम से वहाँ वो सेटल्ड हैं, तो वो बड़े खुश हुए। वो कहते हैं कि जी कैलिफोर्निया में वो ऐसे रहते हैं, तो वो कहने लगे कि मेरे को इस बात की खुशी है कि मेरे देश में भी सीडलेस है। अच्छा। और वो यहाँ से मेरे पास से 2000 पौधे लेके गई, उनका फार्म है झज्जर के अंदर। अच्छा। और वो बड़े ही खुश हुए कि मैं सोच के बड़ा गदगद हूँ कि मेरे देश में भी ऐसी वैरायटियाँ पैदा हो रही हैं। अच्छा। आप ये देखो अब इसमें जैसे इस पौधे में देखो कलर पकड़ना शुरू किया है, कितना बम्पर आ रहा है। इस तरह की जैसे कलरफुल हो जाता है पूरा, और पूरा मीठा जूस इसके अंदर होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जूस तो हमने पिया था। और पूरे प्रदेशों से मतलब हमने सबसे दूर भेजा, मतलब आंध्र प्रदेश।
अच्छा। तो वहाँ जो आए थे आंध्र प्रदेश में, उनको मना कर दिया था कि आपके वहाँ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने आंध्र प्रदेश की मेरे को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई और वो कहने लगे कि हमारे बहुत अच्छा हो रहा है और आप मेरे को पौधे दे दीजिए, क्योंकि मेरा मन ऐसा रहता है कि कहीं जहाँ पौधा सर्वाइव नहीं करे वहाँ देने से फायदा नहीं है। मैं वही पूछ रहा था, लास्ट ईयर कितने पौधे बेचे हैं आपने? पिछली बार हमने 50,000 पौधे बेचे। 50,000 पौधे? हाँ 50,000, और अब की बार हम लक्ष्य उसको डबल ले रहे हैं, यानी मतलब 1 लाख ले रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे संख्या बढ़ी है, जो हमारे फार्मरों के फ़ोन आ रहे हैं, उस हिसाब से हमने संख्या को बढ़ाया है। तो भाई साहब उस हिसाब से मैं आपके टर्नओवर की बात करूं या टर्नओवर में से प्रॉफिट की बात करूं, तो लास्ट ईयर का क्या था आपका? क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेबर का खर्चा ज़्यादा रहता है, लेबर का जैसे पॉली बैग को भरना, उसमें पौधा लगाना, जी। तो इसमें आधा खर्चा आ जाता है, मतलब हाँ भाई वो खर्चा बहुत ज़्यादा है। और इस हिसाब से थोड़ा सा वैसे तो ठीक है, प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि हम तो इस चीज़ को और मांग रहे हैं कि हमारी खेती के साथ ये मतलब नर्सरी का काम है। वही तो पूछ रहा हूँ, लास्ट ईयर कितने का प्रॉफिट था आपको, मैं वही पूछ रहा हूँ। हमने पिछली बार 50 लाख रुपए के पौधे बेचे थे, जिसमें मतलब हमारे खर्चे हैं वो अलग से हैं, जैसे मतलब खाद का खर्चा है, मिट्टी का खर्चा है, क्योंकि मिट्टी भी हम बाहर से लेके आते हैं। कितने बचे थे उसमें? आधे का करीब, मतलब 25 लाख रुपए बच गए थे आप। हाँ। और जो आपने फल बेचे हैं लास्ट ईयर, उसमें कितने बचे थे? उसमें मतलब जैसे उसमें भी खर्चा होता है, क्योंकि 50-60 हज़ार रुपए, इसमें 50,000 रुपए मान के चलो 1 एकड़ में जैसे खर्चा होता है। अच्छा। तो करीबन 60-70 लाख रुपए का टर्न और निकला उसमें से, सारे में मतलब मिला के। हाँ। तो इसमें एक और भी बात है कि बहुत से लोगों को रोजगार भी है। एक उदाहरण मैं और बताता हूँ आपको। पिछले दिनों मेरे पास गुजरात से हमारे एक अंकल हैं, वो आए थे, वो भी अमेरिका में रहते हैं, और वो मेरे को कहने लगे कि ये पौधे की कीमत कितनी है। मैंने उनको बताया 100 रुपये, तो वो कहने लगे कि हमारे तो वहाँ $25 का मिलता है। तो अपने हिसाब से $1 का मिलता है। तो मैंने तो बड़ा अचंभित हुआ, बोले आपसे तो छोटा ही पौधा है। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ थी, यानी अपने पौधे के हिसाब से देखा जाए तो 2,000 रुपए का पौधा है। 2,000 का वहाँ मिलता है? वहाँ मिलता है, जो हमारा 100-150 रुपए का पौधा है 2,000 का मिलता है। तो भाइयों अपने देश की बात ही अलग है। हाँ, अपने देश की बात ही अलग है। अगर दिल से करें ना, तो हमारे देश में सारी ऋतुएं हैं, सारे मौसम हैं, सारे मतलब हर तरह की मिट्टी है, हम मेहनती भी हैं, हम किसी से कम नहीं है। बिल्कुल हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि वो इस क्षेत्र में आगे प्रेरित वो आगे आए। नौकरी के जंजाल से 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए शहरों में जाते हैं। हमें तो शहरों को गांव में लाना है। बिल्कुल ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। मेक इन इंडिया और अपना खुद का रोजगार। हम खुद तो रोजगार में हैं ही, और लोगों को लेके आएंगे तो देश तरक्की करेगा। जी, मतलब गांव से बाहर कोई ना जाए, वो गांव से कम गांव से बाहर तो ना जाए कोई। जी। ये चीज़ करनी चाहिए। तो भाइयों इतनी अच्छी जानकारी दी इन्होंने, मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। और सच में इनका जो सेटअप आप आके खुद से देखोगे, और अगर आपकी साइट्रस फ्रूट में या फिर कीनू में आपकी खुद करने की इच्छा है, तो आपको यहाँ आके बहुत मन लगेगा, क्योंकि हर डाल पे यहाँ पे आप देखोगे पूरा डाल लदी हुई है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से नॉलेज मिली होगी आपको। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे आपको चैनल में मिलती रहेंगी अब से। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, के लिए धन्यवाद, नमस्कार।